नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का 9वां चैप्टर मैडम राइड्स द बस का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और आज इसका तीसरा वीडियो बना रहा हूं मैं। तो इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के साथ साथ ही प्रश्न उत्तर भी आपके लिए डिस्प्ले करूँगा। तो यदि आपने पिछले 2 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक होंगे, तो आप वहाँ से पहले उसे ज़रूर पढ़ें। और अब चलते हैं टेक्स्ट पर। आज का टेक्स्ट हमें यहाँ से शुरू करना है, द बस स्टॉप्ड। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वल्ली जो है बस में सवार होकर के और टाउन में पहुँच जाती है, और उसके बाद की कहानी अब पढ़ते हैं अपने। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपने पीछे के 2 हिस्से पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आया होगा। और अभी इसमें जो है वो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बातें पढ़ेंगे, और किस प्रकार से एक बच्ची जो है वो बस में सवार होती है और किस प्रकार से दृश्य जब उसको पहली बार देखती है तो कितनी खुशी होती है, और कंडक्टर के साथ किस प्रकार उसकी मजाक और चलती है। तो ये हम पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से देन द बस स्टॉप्ड, तब बस रुकी, एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। तो वली के अलावा सभी जो वो यात्री थे वो बस से नीचे उतर गए। गॉट ऑफ यानी बस से उतरना, एक्सेप्ट का मतलब होता है के बजाय, यानी उसके अलावा बाकी सभी उतर गए। तो फिर सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि हे लेडी, कि अरे महिला। तो चूंकि वो मैडम कह रहा था उसको कि अरे मैडम, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, कि क्या आप उतरने के लिए तैयार नहीं हो। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। तो कंडक्टर ने भी यहाँ पर एक तंज कसा उस पर कि मैडम, ये आपका जो 30 पैसे किराया था वो आपको यहाँ तक ले जाने के लिए पर्याप्त था, इससे आगे बस आपको इतने किराए में नहीं लेकर जाएगी। नो वली सेड, तो वली ने कहा कि नहीं, मैं नहीं उतरने वाली हूँ। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस बस, दिस सेम बस, कि मैं इसी बस में वापस भी जाने वाली हूँ, यानी मुझे और कहीं नहीं घूमना है, मुझे जो है वो इसी बस से वापस लौटना है। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपनी जेब से बाकी 30 पैसे जो थे उसके पास वो निकाले। एंड हैंडल्ड द क्वाइंस टू द कंडक्टर, और वो पैसे जो है वो कंडक्टर के हाथ में थमा दिए कि ये लो आपकी आगे की रिटर्निंग टिकट के पैसे, और आप मुझे टिकट दे दीजिए, मैं इसी बस में वापस जाने वाली हूँ। वाई इज समथिंग द मैटर, कि ऐसी क्या बात है, क्यों ऐसा क्यों कर रही हो तुम, यानी क्या बात क्या है, मैटर क्या है। नो नथिंग द मैटर, तो वली कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, कि मुझे केवल एक बस में यात्रा करनी थी, ठीक है, और मुझे लगा कि मुझे बस में यात्रा करनी चाहिए, और बस यही है और कुछ नहीं है, मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे बस की यात्रा करनी थी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर। तो कंडक्टर ने आगे पूछा कि तुम जो यहाँ के कुछ शहर के दृश्य नहीं देखना चाहोगी, और अब तुम जब यहाँ पर हो ही, नाउ दैट यू आर हियर, कि अब तुम यहाँ हो तो कुछ तुम्हें देखना चाहिए, तो क्या तुम कुछ देखना पसंद नहीं करोगी। ऑल बाय माई सेल्फ, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, कि अरे मैं इसे अकेले नहीं कर सकती, मुझे इसका बहुत डर लगता है, यानी अकेली वहाँ नहीं जा सकती। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, तो इससे जो है वो कंडक्टर ये सुन करके और काफ़ी उसको अम्यूज्ड यानी आश्चर्यचकित लगा, और सुनने में थोड़ा सा उसको मनोरंजक लगा कि पहले वही कह रही थी कि इसमें डर किस बात की है अकेली यात्रा करने में, अब वो खुद कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है। तो लड़की जब ये बोली तो उसको कुछ थोड़ा सा अम्यूज्ड यानी थोड़ा मनोरंजक लगी ये बात उसकी। द कंडक्टर साइड, कंडक्टर ने कहा कि बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। फिर उसने पूछा कि तो तुम्हें जो है वो बस में आने से तो डर नहीं लगा, उसमें क्यों नहीं डर लगा आपको। तो नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शी आंसर्ड। तो उसने उत्तर दिया कि इसमें तो कोई डरने वाली बात थी नहीं, यानी बस में यात्रा करने में कुछ भी डरने वाला नहीं था, कोई डर वाली बात नहीं थी। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर। तो फिर कंडक्टर ने आगे कहा कि तो फिर तुम उस स्टॉल पर, यानी उस चाय की दुकान वगैरह पर जा कर के कुछ वहाँ से क्यों नहीं लेती कुछ खाने के लिए।
हैव समथिंग टू ड्रिंक, यानी कुछ पीने के लिए, खाने के लिए कुछ क्यों नहीं लेती वहाँ से। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, और इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आपको वहाँ स्टॉल पर जाना चाहिए, कुछ खाने पीने के लिए लेना चाहिए, और इसमें कोई डरने वाली बात भी नहीं है। ओ नो आई कुडंट डू दैट, तो वली ने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन, तो उसने कहा ठीक है तब लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, कि उसने कंडक्टर ने कहा कि तो फिर मुझे आपके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक यानी कोई ठंडा पेय पदार्थ लाने के लिए इजाज़त दीजिए, कह दीजिए आप मुझे, मैं ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, तो वली ने कहा कि नहीं मेरे पास इतना धन नहीं है, इसके लिए पर्याप्त धन नहीं है मेरे पास। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, कि बस आप मुझे मेरी टिकट दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इट विल बी माई ट्रीट, तो कंडक्टर ने कहा कि नहीं नहीं ये मेरी तरफ से होगा, मेरा व्यवहार है ये मेरी तरफ से होगा, एंड नॉट कॉस्ट ऑफ यू एनीथिंग, और इसका तुम्हें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, कोई कॉस्ट यानी कोई मूल्य आपको चुकाना नहीं है। नो नो सी सैड फर्मली, फर्मली का मतलब उसने थोड़ा मजबूत होकर के कहा, सख्ती से कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ नो, कि कृपया नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। कंडक्टर शग्ड, तो श्रग्ड का मतलब होता है कि जब उसने इतना सख्ती से कहा, यानी सख्त मना कर दिया उसने कुछ करने, तो कंडक्टर ने उसको क्या है इग्नोर किया फिर, यानी नज़रअंदाज करते हुए। एंड देन वेटेड अनटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और फिर तब तक इंतज़ार किया जब तक बस के वापस लौटने का टाइम नहीं हो गया। एंड अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, और फिर क्योंकि जब बस लौट रही थी रिटर्निंग जर्नी में भी ज़्यादा लोग नहीं थे। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जो मैं अभी आपके लिए डिस्प्ले करूँगा वीडियो के अंत में, और अब इसका चौथा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये वांट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड, तो कंडक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें ढूंढेगी नहीं, तुम इस प्रकार से बिना बताए अकेले आ गई घर से, तो क्या वो लोग तुम्हें नहीं ढूंढेंगे। व्हेन शी गैव द गर्ल हर टिकट, जब उसने उसको वो वापस लौटने की टिकट दी तब पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारी मदर नहीं ढूंढ रही होगी, तुम बिना बताए आई हो। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी सैड, शी सेड, उसने कहा कि नहीं मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा, किसी को पता ही नहीं है। द बस स्टार्टेड, तो इस प्रकार बस रवाना हो गई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और एक बार फिर वही सुंदर दृश्य जो है वो उसके सामने थे। वंडरफुल यानी बहुत ही आश्चर्यजनक और सुंदर दृश्य उसके सामने थे। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, तो वल्ली जो है वो बिल्कुल ही जो है वो बोर्ड यानी बोर नहीं हुई, वो बिल्कुल ही उसको जो है वो ये सब दृश्य वैसे ही अच्छे लगे। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और वो बिल्कुल उसी उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, उमंग के साथ जो सभी चीज़ों को ग्रीट कर रही थी, अभिवादन कर रही थी। एंड सी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जो उसने पहले महसूस किया था उतना ही उसको अच्छे लग रहे थे, रोमांचित करने वाले लग रहे थे सब चीज़ें। बट सडनली सी सा यंग काउ लाइंग डेड, लेकिन अचानक उसकी नज़र पड़ी एक गाय के बच्चे पर जो कि मृत पड़ी थी वहाँ पर, बाय द रोड साइड, यानी सड़क के किनारे जो है मृत गाय का बच्चा पड़ा था, उस पर अचानक उसकी नज़र चली गई। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, तो ये जो है वो ठीक थोड़े ही पहले जो है वो किसी तेज़ी से जाने वाले फास्ट मूविंग व्हीकल यानी कोई तेज़ी से जाने वाले वाहन से उसकी टक्कर हो गई होगी, और इस कारण से उसकी जो है मृत्यु हो गई। इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू द टाउन, सी आस्क्ड द कंडक्टर, तो उसने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाय नहीं है जो हमारी बस के आगे दौड़ रही थी जब वो टाउन की तरफ जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, क्या ये वही गाय नहीं है, कंडक्टर से उसने पूछा। द कंडक्टर नोडेड, तो कंडक्टर ने भी सहमति में सिर हिलाया, नोडेड यानी सहमति में सिर हिलाना, हाँ भरना। एंड सी वाज ओवरकम विद सैडनेस, तो ये देख करके वो जो है वो बहुत दुखी हो गई। ओवरकम विद सैडनेस का मतलब है उसका मन जो है पूरी तरह दुखी हो गया। एंड व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर
जस्ट ए लिटिल वाइल अगो। तो वो सोच रही थी कि देखो कितना प्यारा लवेबल यानी कितना प्यारा ब्यूटीफुल यानी सुंदर क्रिएचर यानी जानवर यानी प्राणी था, थोड़ी देर पहले तक था। हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, और अचानक जब इसका सारा चार्म यानी इसका जो है वो इतना मनमोहक दृश्य सब खत्म हो गया, उसका जीवन ही खत्म हो गया। एंड इट्स लाइफ, और इसका जीवन भी खत्म हो गया। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और अब इतना कितना भयानक दिखाई दे रहा है ये। हॉरिबल यानी बहुत भयानक दृश्य लगना, तो चूँकि वो उसका बस से एक्सीडेंट हुआ या किसी व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ होगा, तो दृश्य जो बहुत ही भयानक था। सो फ्राइटनिंग, और कितना डरावना लग रहा था ये, फ्राइटनिंग एंड डरावना लग रहा था। एज इट ले देयर, और जब उसका शरीर मृत शरीर वहाँ पर पड़ा था। लेग्स स्प्रेड ईगर्ड, तो उसकी जो है वो लेग्स यानी टांगें जो है इधर उधर बिखरी पड़ी थी। स्प्रेड ईगल्स मतलब बिखरी हुई पड़ी थी। A fixed stare in its lifeless eyes, और यानी उसकी टांगें इधर उधर बिखरी हुई थी, एक्सीडेंट हो गया उसका इस कारण से, और उसकी आंखें जो है वो बिल्कुल निश्चल यानी लाइफलेस आईज यानी जो जीवन रहित आंखें, बिल्कुल एकदम स्टेयर यानी बिल्कुल एकदम सीध में घूर रही थी यानी स्थिर थी उसकी आंखें। ब्लड ऑल ओवर, और सभी जगह जो खून बिखरा हुआ था, यानी जैसे मृत पशु वगैरह होते हैं उनकी आंखें ठहर जाती थी, इस प्रकार से। द बस मूव्ड ऑन, तो इस प्रकार से बस फिर रवाना हो गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और इस प्रकार से जो इस मृत गाय की जो मेमोरी यानी उसकी याद जो उसके ऊपर हावी हो गई। हॉन्टेड यानी अब बुलाए नहीं भूल रही थी, वो जो यादें उस पर हावी हो गई। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, और इस प्रकार से उसकी जितना उत्साह था, एंथुसियाज्म यानी जितनी उसका उत्साह था उसको डैम्पनिंग यानी बिल्कुल कम कर दिया। उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, कोई चीज़ देखने का उसका मन नहीं कर रहा था। सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वो खिड़की से बाहर देखना भी नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी उसकी कि अब बाहर देख सकूं मैं। सी सेट थस, इस प्रकार से बैठी रही। ग्लूड टू हर सीट, यानी अपनी सीट से चिपकी हुई। ग्लूड यानी सीट पर चिपके हुए बैठे रहना। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, यानी जब तक कि बस जो है वो 3:40 पर गांव में नहीं पहुंच गई तब तक वो वैसे ही बैठी रही। शी स्टूड अप, तो वहाँ से उठी फिर। एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, और अपने आप को उसने जब वो खड़ी हुई तो अपने आप को फैलाया उसने। स्ट्रेच्ड यानी अपने आप को उसने अपनी जगह से उठाया। एंड देन शी टर्न्ड टू द कंडक्टर, और फिर कंडक्टर की तरफ मुड़ी। एंड सेड, और कहा, वेल सर, कि श्रीमान जी बहुत अच्छा। आई होप टू सी यू अगेन, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि फिर मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, तो कंडक्टर ने उसे उत्तर दिया कि ओके मैडम, स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड, कि जब भी तुम्हें कोई बस में यात्रा करने की इच्छा हो, कम, तो आइए एंड जॉइन अस, और हमारे साथ शामिल हो जाइए। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और आप जब किराया लाना न मत भूलना। तो वो भी चुटकी ले रहा था, कंडक्टर भी मजाक कर रहा था कि जब आओ तो किराया लेना, किराया साथ में लेकर आना मत भूलना, फेयर यानी किराया। सी लाफ्ड, तो ये सुन करके वो हंसने लगी। एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, और बस से नीचे उछली, यानी उछल करके बस से नीचे उतर गई। एंड देन अवे सी वेंट, और फिर वो दूर चली गई। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और बिल्कुल सीधा घर की तरफ दौड़ गई। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर में उसने प्रवेश किया। शी फाउंड हर मदर अवेक, तो उसने पाया कि माँ जो है वो जाग रही थी, यानी अक्सर वो दिन में सो जाती थी लेकिन उस समय जाग रही थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स, और एक उसकी जो वल्ली की चाची उसके साथ बातें कर रही थी। द वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, यानी एक जो उसकी चाची है जो साउथ स्ट्रीट में रहती थी। दिस आंट वॉज ए रियल चैटर बॉक्स, और ये जो उसकी चाची थी वो एक चैटर बॉक्स यानी बहुत ही बातूनी थी, यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाली जो औरतें होती हैं वो चैटर बॉक्स थी।
नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्टेड टॉकिंग, और जब वो एक बार बात करना शुरू कर देती तो फिर अपना मुंह बंद नहीं करती थी, यानी लगातार बात करती जाती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सैड हर आंट, तो उसकी चाची ने कहा कि कहाँ थी तुम। व्हेन वल्ली कैम इन, जब वल्ली अंदर आई तो उसने पूछा। सी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, तो चूंकि वो तो बातूनी थी तो बात करते करते उसने बीच में पूछ लिया आकस्मिक रूप से, और उसने जवाब का कोई जो वो उसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया, यानी उसको कोई उम्मीद भी नहीं थी जवाब की, नहीं वो इच्छा थी उसको जवाब सुनने की। सो वल्ली जस्ट स्माइल, इसलिए इसके जवाब में वल्ली केवल मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और इस प्रकार से उसकी माँ और उसकी चाची अपनी बातों में लगी रही। एंड यस यू आर राइट, कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, सही कहा आपने बिल्कुल। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, वो आपस में बातें कर रही थी। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट, कि बहुत सारी बातें हमारे बीच में होती है। एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और दुनिया में भी बहुत सारी बातें होती है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, और हम हर चीज़ के बारे में संभवतः कैसे जान सकते हैं, हमें पता नहीं लगता है। एंड इवन वेयर वी डू नो अबाउट समथिंग, और जिन चीज़ों का हमें पता लगता भी है, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, तो हम उनको पूरी तरह समझ भी नहीं पाते हैं। वो आपस में बातें कर रही थी इस प्रकार से। एंड कैन वी, कि क्या हमें कभी समझ में आता है ये सब कि क्या कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में। ओ यस ब्रेथ वली, तो वली ने जब गहरी सांस भर करके कहा कि हाँ बिल्कुल। व्हाट, तो जब उसने उनकी बात में जब हाँ भरी बीच में, तो आज के डर मत उसकी माँ ने पूछा कि क्या, यानी तुम किस बारे में बात कर रही हो। व्हाट्स दैट यू से, कि तुम क्या कहना चाहती हो, यानी तुम किस बात में इतनी गहरी जो सांस भरी है, तुमने क्या बात कर रही हो। ओ सैड वली, वली ने कहा कि अरे आई वाज जस्ट अग्रीइंग विद व्हाट यू सेड, कि मैं केवल तुम्हारी बात में सहमति प्रकट कर रही थी। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हमारे संज्ञान में नहीं होती है, हम नहीं जान पाते उनको कि कैसे हो जाती है। जस्ट ए चिट ऑफ गर्ल सी इट्स सैड हर आंट, उसकी चाची ने कहा कि ये लड़की बहुत ही शरारती है। चिट ऑफ गर्ल मतलब बहुत ही शरारती लड़की है ये। एंड येट यू लुक नाउ, कि जैसे तुमने अभी देखा, सी पॉक्स हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन, कि जैसे देखो इसने अपने बातचीत में उसने अपनी जो है वो बीच में, एंड पॉक्स हर नोज का मतलब होता है किसी की बात में बीच में पड़ना, तो देखो हमारी बातचीत में ये बीच में आ गई। जस्ट एज दो सी वर अ ग्रॉन लेडी, की जैसे ये कोई बहुत बड़ी औरत है, तो बड़ी औरतों के साथ बात कर रही है बीच में, इस प्रकार से हमारे बीच में जो है कूद पड़ी। वल्ली स्माइल्ड हरसेल्फ, तो वल्ली इस प्रकार से मन ही मन मुस्कुराई। सी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मुस्कुराहट का पता किसी को पता लगे कि भी किस बात की मुस्कुराहट है उसको, या वो कहाँ गई थी, कहाँ से आई है। बट देन तभी देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, लेकिन उसको घबराने की कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि उसके लिए ऐसा कोई मौका भी नहीं था, क्योंकि वो लोग अपनी बातों में मस्त थे, तो इससे कोई ज़्यादा पूछने वाला था भी नहीं। तो इसलिए जो है वो उसको उन्होंने इग्नोर किया और वो अपनी बातों में लग गई। इस प्रकार से वल्ली की यात्रा जो है वो बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी उलझन के पूरी हो गई। न उसकी माँ को पता लगा और उसकी इच्छा जो है यात्रा करने की वो भी पूरी हो गई। तो इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर जो हमने पढ़ा बहुत ही आनंददायक था, बहुत अच्छी, इसमें वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। आप बिल्कुल इसको बार बार पढ़ें ताकि आपको वोकैबुलरी लर्न हो जाए और टेक्स्ट भी लर्न हो जाए। इसमें क्वेश्चन आंसर भी बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी स्टोरी जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न होने वाली है और लैंग्वेज भी इस चैप्टर की थोड़ी सी आसान है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो ये इसके जो क्वेश्चन आंसर है, मैडम राइड्स द बस, तो इसमें पेज नंबर 119 पर जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, तो उसका मनोरंजन का जो पसंदीदा तरीका क्या था समय गुजारने का। तो ये यहाँ पर इसके आंसर दे रखे हैं, तो आप
चूँकि ये क्वेश्चन आंसर जो है वो इनके जो NCERT के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो और आप इन क्वेश्चन को जरूर नोट करें। यदि आपके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, पासबुक वगैरह कोई, तो आप इन्हें ज़रूर अपनी कॉपी में नोट करें और इनको लर्न भी करें आप, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो कुछ लगभग 15 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इसके क्वेश्चन आंसर जो बुक के चैप्टर के बीच में दे रखे हैं वो वाले हैं। तो यहाँ पर ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये जो चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन आंसर देखे हैं वो हैं। तो इसमें थोड़े से कुछ ऐसे टाइप भी होते हैं, कुछ बड़े आंसर वाले क्वेश्चन भी हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये कुल 7 प्रश्न इसके अंदर 8 जो हैं वो या, और इसके बाद ये राइटिंग स्किल है, यहाँ पर ये चाहें तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने ये चैप्टर 9 पूरे कर लिए। ठीक है, आप वीडियो लाइक ज़रूर करें और एक एक लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से सुनें और कम से कम वीडियो 2-3 बार देखें ताकि आपको टेक्स्ट पूरा लर्न हो सके। और इसमें तो अब जैसे मैथ्स हम करते हैं तो उसमें तो बहुत कुछ सॉल्व करना होता है, हमें नोट करनी चाहिए। इसको तो केवल सुनना ही है। आप 2-3 बार इंग्लिश का टेक्स्ट सुनेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन सुनेंगे तो आपको चीज़ें लर्न हो जाएगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।